अगर आप फ्रेशर हो या फ्यूचर में पुणे आकर जॉब सर्च करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाई देती है, लेकिन आज मैं आपको एक फ्रेशर की रियल स्ट्रगल दिखाने वाला हूँ। आज हम सुबह 10 बजे रूम से निकले सिर्फ एक सपना लेकर कि शायद आज हमारी पहली जॉब लग जाए, लेकिन पूरा दिन क्या हुआ, वॉक इन ड्राइव, कोचिंग इंस्टीट्यूट विजिट, बारिश में पूरा दिन भीगते हुए पीजी सर्च करना और रात 10 बजे तक घर वापस आना, ये सब आज के इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपने करियर को लेकर सीरियस हो या पुणे शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है कि मेरी आज की जर्नी आपका कल एक बेटर डिसीजन लेने में आपको हेल्प करे। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस स्ट्रगल भरे दिन की कहानी। तो दोस्तों, सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और हम तीनों फ्रेंड्स आज के मिशन के लिए रेडी हैं। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुणे में आज हमारा पहला वॉक इन इंटरव्यू है। दिल में एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी नर्वसनेस भी है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि आज कुछ अच्छा ज़रूर होगा। चलिए रूम से निकलते हैं और देखते हैं आज का दिन हमारे लिए क्या लेकर आया है। इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले हम सबसे पहले प्रिंट आउट की दुकान पर जाते हैं और रिज्यूम का हार्ड प्रिंट कॉपी निकालते हैं। आज के टाइम में डिजिटल रिज्यूम ज़रूरी है, लेकिन कंपनी सभी भी हार्ड कॉपी मांगती है। इसलिए अगर आप भी कहीं किसी वॉक इन ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ 2-3 अपने रिज्यूम की हार्ड कॉपीज़ ज़रूर लेकर जाएं। रिज्यूम प्रिंट कराने के बाद हम पहुंच गए बस स्टॉप। पूरा दिन हमें अलग अलग जगह ट्रैवल करना था, इसलिए हमने बस कंडक्टर से अनलिमिटेड डेली बस पास ले लिया। इस पास की वजह से पूरे दिन जितनी जगह चाहें उतनी जगह हम ट्रैवल कर सकते हैं और बजट फ्रेंडली भी है ये अनलिमिटेड पास। अगर आप पुणे में नए और जॉब सर्च कर रहे हो तो ये बस पास आपके काफ़ी पैसे बचा सकता है। अब हम निकल चुके हैं शिवाजी नगर की तरफ। बस से पुणे सिटी देखने का अपना अलग ही मज़ा है और इंटरव्यू का प्रेशर इतना है कि मेरा दोस्त बस में भी ChatGPT की हेल्प से इंटरव्यू क्वेश्चन रिवाइज करने लगता है। सच बताऊं, जब आपको अपनी पहली जॉब चाहिए होती है ना, तब हर मिनट इंपॉर्टेंट लगता है। फाइनली अब हम शिवाजी नगर पहुंच गए हैं। अब हमें इस बिल्डिंग में ढूंढना है कि हमारी कंपनी कौन से फ्लोर पे और कहाँ पर है। नया एरिया था इसलिए थोड़ा इधर उधर हमें पूछना पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद फाइनली हमें हमारी ये बिल्डिंग मिल चुकी है। रिसेप्शन पर एंट्री करने के बाद पता चला कि हमें हमारा ऑफिस 15 फ्लोर पर है। लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी थी, क्योंकि ये इंटरव्यू हमारे करियर का एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। फाइनली अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। 15 फ्लोर से पुणे सिटी का व्यू काफ़ी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कुछ देर के लिए हम इंटरव्यू का स्ट्रेस भी भूल गए थे। कभी कभी इतना सुंदर व्यू भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। कंपनी के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं इंटरव्यू का फुटेज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। HR ने हमसे टेक्निकल और बेसिक क्वेश्चन पूछे और इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। और सबसे अच्छी बात, हम इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। सिलेक्शन के बाद कंपनी ने हमें बताया कि ज्वाइनिंग के लिए 2 साल का बॉन्ड साइन करना होगा और 75,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको डिपॉजिट करना होगा। बॉन्ड की कंडीशन हर कंपनी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें ठीक नहीं लगा। ऑफिस भी काफ़ी छोटा था और हम पर्सनली इस ऑफ़र को लेकर काफ़ी कंफर्टेबल फील भी नहीं कर रहे थे, बिकॉज जो सैलरी थी वो भी बहुत कम थी। इसलिए हमने थोड़ा सोच विचार और घर पे डिस्कशन कर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट न करने का डिसीजन लिया। देखो दोस्तों, मेरी एक एडवाइस रहेगी, कभी सिर्फ जॉब मिल रही है इसलिए जल्दी में ज्वाइन मत करना। कंपनी के टर्म कंडीशन, पॉलिसीज, सैलरी समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर ऑफ़र एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सही डिसीजन लेना भी सबसे बड़ी जीत होती है हमारे लिए। इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। जॉब की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन साथ में एक नया एक्सपीरियंस लेकर बाहर निकले हैं। अब हमारे दिन का दूसरा मिशन शुरू होने वाला है। अब हम जा रहे हैं 7 मेंटर्स, जहां हम ये समझने वाले थे कि आज के टाइम में एक फ्रेशर जॉब के लिए और क्या क्या सीखना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों, इंटरव्यू तो ख़त्म हो गया था। सच कहूँ तो थोड़ी खुशी भी थी कि हम इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन कंपनी की कंडीशंस हमें सही नहीं लगी, इसलिए हम ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। कभी कभी लाइफ में सिर्फ जॉब मिल जाना ही सक्सेस नहीं होती, सही डिसीजन लेना भी इतना ही ज़रूरी होता है। थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुआ होगा, लेकिन हमने डिसाइड किया कि आज का दिन बिना कुछ सीखे ख़त्म नहीं करेंगे। अब हम निकल पड़े 7 मेंटर्स कोचिंग की तरफ। हम सोच रहे थे कि अगर कंपनी से एक्सपीरियंस और स्किल्स देख रही है तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। वैसे भी आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री से जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं 7 मेंटर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने। सबसे पहले तो बिल्डिंग देखकर ही काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बना। बाहर से ही काफ़ी प्रोफेशनल सेटअप लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ स्टूडेंट्स को किस तरह ट्रेन किया जाता है। अंदर देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे काउंसलर बैठे हैं अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। यहाँ हमारी काउंसलर से काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। उन्होंने सबसे पहले हमारी एजुकेशन स्किल्स, करियर गोल्स के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने हमें एक 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम सजेस्ट किया, जिसकी फ़ीस लगभग 60,000 60,000 के लगभग थी। साथ ही प्लेसमेंट असिस्टेंट के बारे में भी बताया और समझाया कि इंडस्ट्री के हिसाब से
प्रैक्टिकल स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। डिस्कशन के बाद उन्होंने हमें बोला कि आप पूरा इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। यहाँ मल्टीपल फ्लोर्स पर क्लासरूम बने हुए थे। ऑफलाइन क्लासेस भी का भी ऑप्शन था। जो स्टूडेंट घर से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, और अगर कोई स्टूडेंट मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर का भी ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल भी अपने कोर्सेज सीख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर लगा कि स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस पर काफ़ी फोकस किया गया है। हर क्लासरूम का सेटअप काफ़ी अच्छा था। कंप्यूटर लैब भी प्रॉपर्ली मेंटेन नज़र आ रही थी। अगर कोई स्टूडेंट जनरली स्किल सीखना चाहता है तो एनवायरनमेंट भी काफ़ी मैटर करता है। सच बताऊं दोस्तों, कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम सब सोचते हैं कि डिग्री मिलते ही जॉब मिल जाएगी, लेकिन जब रियलिटी फेस करते हैं तब पता चलता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। हर इंटरव्यू कुछ नया सिखा देता है। कभी रिजेक्शन मिलता है, कभी कंपनी की कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होती है, और कभी लगता है कि अभी खुद पर कुछ और काम करने की हमें ज़रूरत है। लेकिन एक बात मैंने आज समझ ली, अगर हम रोज़ कुछ नया सीखेंगे और करेंगे, अपने स्किल्स इम्प्रूव करते रहेंगे, तो अपॉर्चुनिटी भी एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप भी फ्रेशर हो तो किस फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हो और अब तक कितने इंटरव्यूज़ दे चुके हो सकता है कि हम सब एक दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ नया सीख पाएँ। अब शाम होने लगी थी, बारिश फिर से तेज़ हो चुकी थी, इंटरव्यू भी हो गया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी देख लिया, लेकिन हमारे दिन का सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था। अब हमें ढूंढना था एक पीजी जो बजट में भी हो और कोचिंग के पास भी हो, और यकीन मानिए ये इतना आसान बिल्कुल नहीं था। चलिए देखते हैं आखिर पूरा दिन बारिश में भीगने के बाद हमें कैसा पीजी मिला। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट मिशन था रहने के लिए एक पीजी ढूंढना। कोचिंग देखने के बाद हमें लगा कि अब अगर फ्यूचर में यहाँ एडमिशन लेना है तो आसपास ही रहना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीजी ढूंढना इतना मुश्किल होने वाला है, और ऊपर से बारिश भी हो चुकी थी। देखते ही देखते बारिश और तेज हो गई और हम तीनों पूरी तरह भीग चुके थे। कपड़े गीले थे, शूज़ के अंदर पानी था, लेकिन रुकने का ऑप्शन ही नहीं था। आज ही पीजी फाइनल करना था। कभी कभी सपनों के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, और आज वही दिन था। हमने एक पीजी देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन कहीं रेंट बहुत ज़्यादा था, कहीं रूम बहुत छोटे थे, और कहीं 3-4 लोग एक ही रूम में शेयरिंग में थे। 6 से 10 हज़ार के बीच में रेंट था। देने के बाद भी फैसिलिटीज़ हमें उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही थी। कहीं जगह पर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम थी, और कुछ जगह की साफ़ सफाई देखकर ही समझ में आ गया कि यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल होगा। रोड साइड लगे पोस्टर पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करते रहे। हर कॉल के बाद एक नया एड्रेस, हर एड्रेस के साथ एक नई उम्मीद, लेकिन हर बार वही डिसअपॉइंटमेंट। सच बताऊं दोस्तों, जब हम घर पर होते हैं ना, तब लगता है कि बस किसी तरह एक अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन जब किसी नए शहर में आते हो तो सिर्फ जॉब ही प्रॉब्लम नहीं होती। रहने की जगह, खाना, डेली ट्रेवल, हर महीने का खर्चा और घर से दूर रहने का एहसास, ये सब मिलकर एक फ्रेशर की असली जर्नी बनाते हैं। लेकिन अगर सपना बड़ा हो तो स्ट्रगल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। पीजी देखते देखते हमें शिवाजी नगर का ये ब्यूटीफुल पार्क भी देखने को मिला। बारिश की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर और भी खूबसूरत लग रहा था। पूरे दिन की भाग दौड़ के बीच यह कुछ मिनट की शांति सच में बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हम पुणे मेट्रो का रूट भी देखने गए। अगर फ्यूचर में यहाँ रहना है तो डेली ट्रैवलिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी। वैसे पुणे मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर काफ़ी अच्छा लगा। लगभग पूरा दिन निकल चुका था, बॉडी पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन फाइनली हम एक ऐसा पीजी मिला जो हमारे बजट में भी था। लोकेशन भी कोचिंग के पास थी और बाकी पीजीज़ के कंपैरिजन में बेटर भी लगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद ये छोटी सी अचीवमेंट भी किसी जीत से कम नहीं लग रही थी हमें। अब रात के लगभग 9 बज चुके थे। हम बस से वापस रूम की तरफ निकल पड़े। कपड़े अभी भी गीले थे, बॉडी पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद थी। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद एक गरम खाना ही सबसे बड़ी लग्जरी लग रहा था। थकान के बाद दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। फाइनली आज का दिन शायद हमारी लाइफ का सबसे यादगार दिनों में से एक था। सुबह 10 बजे हम रूम से निकले थे एक उम्मीद के साथ, और रात को वापस आए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ। आज हम सिर्फ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं मिला, सिर्फ कोचिंग के बारे में नहीं पता किया, सिर्फ एक पीजी नहीं मिला, बल्कि हमें एक नए शहर की रियलिटी देखने को मिली। अगर आप भी पुणे आने का प्लान बना रहे हो तो सिर्फ अपने सपने लेकर मत आना, अपने स्किल स्ट्रॉन्ग करने आना, थोड़ा एक्स्ट्रा बजट लेकर आना, और सबसे ज़रूरी मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना। यहाँ कंपटीशन बहुत है। अगर अच्छा पीजी ढूंढने में टाइम लग सकता है, जॉब मिलने में भी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर मेहनत करते रहोगे, सीखते रहोगे और कभी गिव अप नहीं करोगे तो एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ये ब्लॉग मैंने किसी को डराने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि रियलिटी दिखाने के लिए बनाया है, ताकि जब भी आप पुणे आओ तो सही प्लानिंग के साथ और किसी भी डिसीजन को जल्दी में मत लेना। अगर आज का रियल लाइफ ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। मेरा नाम है शशिकांत कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।